धनंजय जगदीश हरे। 2005 से 2020 तक जितने कागज पे लिखे हुए हैं और जो बिल्कुल प्रामाणिक है कितनी नौकरियां दी गई, 6.5 लाख जो कि नौकरियां दी गई, प्लस जो शिक्षक उनकी बहाली हुई वो 3.5 लाख, तो लगभग 10-11 लाख जिसकी बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नौकरियां सरकारी नौकरी हैं, आप कह रहे हैं जी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, शिक्षक एक मिनट कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा था, उन्होंने कहा बिहार में इस वक्त 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं। अगर 12 लाख सरकारी कर्मचारी 10 लाख की बात कर रहे हैं आप 2005 से 2020, इनमें रिटायर्ड को भी जोड़ दो, 6,90,000 से तो ये आंकड़ा जा ही नहीं रहा ऊपर। आप कह रहे हैं 12 लाख, आंकड़ों में कंफ्यूजन है। अब नाचती आज रपट जाइयो तो हमें में संसद के सामने इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया बृजभूषण शरण सिंह पर। सरकार चुप रही। आगे सुनिए, सरकार चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने संरक्षण दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 महीने तक FIR नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी। चार्जशीट में कहा इसने यौन शोषण भी किया है, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इसने डराया है, धमकाया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे फ्रॉम सेक्शन 506 to 354 A, B and D। आज क्या हुआ? कोर्ट में बृजभूषण सिंह की बेल की कार्रवाई होनी थी। अमित शाह को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है। दिल्ली पुलिस खड़े होकर कहती है ना हम बेल को अपोज करते हैं ना इसका समर्थन करते हैं, आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। यह दिल्ली पुलिस है। आप यौन शोषण के आरोपी को बेल इसलिए मिल जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बेल के लिए पैरवी करी, दिल्ली पुलिस ने बेल की खिलाफत नहीं करी, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह छूट जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चैप्टर किसने रखे? खिजी के चैप्टर किसने रखे? बोलिए। और डॉक्टर कलाम को जो हमने राष्ट्रपति घोषित के समर्थन किए थे। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की कयादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की कयादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की कयादत में मरना कबूल किया। कैसी बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान के इन 30 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान की इस मुख्य धारा से अलग कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? हो सकता आप एक बार और सत्ता ले लें, हो सकता आप 2 बार सत्ता ले लें, सत्ता आती है जाती है, हिंदुस्तान सलामत रहना चाहिए। सुधांशु जी, सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर मगर, लेकिन, भट्टे, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना, भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। बहुत आता है। केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। सर 16 मिनट से सुन रहा था, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे। ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूँ, दीपक चौरसिया जी मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुँचाइएगा। 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है अगर आपकी कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े, योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे। आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं, जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभा की अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने से, वही खाने भगवान जाने क्या करने। लवड़े ने भोज भी गैर बराबरी की बात करता है, आपने मान लिया। आप सैयद है, औरंगजेब नहीं करता है। इस्लाम में जो जातियां हैं एक्चुअल में जिसको जाति आप समझते हैं
वो काम के आधार पे हैं। इस्लाम में छोटा बड़ा नहीं है, जो छोटा बड़ा करेगा वो रसूलुल्लाह की हदीस नहीं मानता। ये अहमदिया मुसलमान कौन है सर? अहमदिया इस्लाम से खारिज है। वोहरा मुसलमान? अहमदिया इस्लाम से खारिज है। देखिए, जो इस्लाम से खारिज है मैंने उसका नाम ले लिया। बोहरा क्या है? बोहरा। चलिए आइए, जाटव कौन बनेगा होता है। करोड़पति खेल ही लेते हैं आज। अरे फिर आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जाटव बड़े होते हैं कि ठाकुर बड़े होते हैं, ब्राह्मण बड़े होते हैं? दोनों बराबर है सर। आप क्या बताइए, जाटव हैं, पासी हैं, धोबी हैं, ये बड़े होते हैं या ठाकुर ब्राह्मण बड़े होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ सब बराबर होते हैं सर। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं, अंग्रेजों ने चलाई थी। तो हमारे यहाँ वर्ड व्यवस्था है। छोटे बड़े होते हैं। मैं फालतू के आपके साथ आर्गुमेंट में नहीं फंसना चाहता। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ किसी दलित को घोड़ा चढ़ने पे क्यों मारते हैं? हो गई सर, हो गई। आप हसीन क्या बका दलित दी। जब अब चलता था कौन बनेगा करोड़पति किसी और दिन खेलेंगे। खाइए, मुझे डिबेट कर लीजिए 1 घंटे की। ये मैं इतनी देर से मैं सुन रहा था, सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, संबित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। ठीक है। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। शाबाश बेटा। आप कांग्रेस के चाहे प्रवक्ता एयरपोर्ट बन के हो, बैठे चाहे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो मुझे संबित बुरा नहीं पात्रा जी लग को रहा, बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो confirm संबित- कर रही थी। नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन। पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हाँ। दिल्ली सरकार। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस पर? मैं आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता रहा भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? हूं। भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली सरकार भारत कितना सरकार पैसा देती है? गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस की हरियाणा सरकारों ने सरकार नहीं पर करती। कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है? ये तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। मेरी बात आप पूरी सुनिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। क्या? ये आज 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी जी 2022 में कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही है ना आपका शो। बिल्कुल देख सुनिए रही ना। है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।